So an insect is sitting close to the axis of wheel. If the friction between the insect and the wheel is very small, describe the motion of the insect when the wheel starts rotating. ओके अब देखिए बेटा, जो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे बच्चे, आपको प्लीज ध्यान से बैठना बेटा आप लोगों ने। देखिए ये व्हील है, लेट्स सपोज, ठीक है बेटा। देखिए सपोज ये व्हील है, अब ये एक इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट है बेटा। लेट्स सपोज ये इंसेक्ट खुद बना ले आप लोग। देखिए ये इंसेक्ट यहां पे रखा आप लोगों ने, यहां पे बैठा हुआ है इंसेक्ट व्हील के ऊपर। देखिए जब व्हील बेटा, और जब व्हील रोटेट, मेरे तो देखना गौर से, जब व्हील रोटेट करेगा, अगर व्हील में बच्चों रोटेट करता है, लेट्स सपोज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, सपोज ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। देखिए जब व्हील रोटेट करेगा, अगर व्हील की रोटेशन स्लो होगी तो इंसेक्ट की जो फ्रिक्शन है इस व्हील के ऊपर वो मे भी ज्यादा हो और इंसेक्ट यहां से इस व्हील पे ना गिरे। लेकिन अगर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो जब स्पीड की उसकी व्हील की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी बेटा, तो इंसेक्ट क्या करेगा, इंसेक्ट फॉल कर देगा। अगर देखिए अगर ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज व्हील, लेट्स सपोज इस तरह रोटेट कर रहा है, तो इंसेक्ट फॉल, ये इंसेक्ट की वेलोसिटी होगी बेटा। किसकी वेलोसिटी होगी, यानी वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट कि यानी जो इंसेक्ट है वो टेंजेंशियली मूव कर देगा, वो टेंजेंशियली मूव करेगा, क्योंकि इंसेक्ट इस पॉइंट के ऊपर है। तो इंसेक्ट की वेलोसिटी बेटा क्या होगी, टेंजेंशियली, टेंजेंट टुवर्ड्स टेंजेंट। जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो इंसेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अगर इसकी वेलोसिटी, अगर एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो बेटा इसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी। जब फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी तो बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बॉडी सर्कल से अवे घुमाती वो ज्यादा हो जाएगी। तो इंसेक्ट क्या करेगा, इंसेक्ट फॉल अवे फ्रॉम द सर्कल। इसकी मोशन से ये फ्लाई ऑफ हो जाएगा, दूर मूव करेगा। लेकिन इसकी मोशन क्या इसकी होगी, जस्ट लाइक होगी, टेंजेंट होगी। ये बेटा क्वेश्चन ऐसे ही है, इस क्वेश्चन लिंक में तो देखना। ये फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम बोलते हैं ये टायर है, और टायर की बेटा ये इसकी टायर मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स सपोज ये इसकी वेलोसिटी है बेटा। टायर को लग गया है मड, कीचड़ लग गया टायर को। तो अपने देखो आप लोगों ने, जब गाड़ी को, मोटरसाइकिल को या टायर को कीचड़ लगता है, मड लगता है, अगर उसके पीछे मड गार्ड नहीं लगा हुआ, अगर गाड़ी आगे जा रही है तो गाड़ी के पीछे को बाइक वाला आ रहा है या कुछ वाला है, तो पूरा मड उस गाड़ी पे जाके, पूरा मड जो होता है उस साइकिल वाले पे जाके गिरता है। ऐसा होता है नहीं होता बेटा? गुलाम साहब आवाज आ रही बेटा आपको? मुकद्दस बेटा क्लास में हैं आप? मुकद्दस बेटा क्लास में मौजूद हैं आप? अदार बेटा आमना से पूछिए, वो आमना वेट कर रही, कोई और है? मैसेज से पता करें। जी सर, मैं पूछ के बताती हूँ। ओके मुकद्दस बेटा आप क्लास में हैं या नहीं है? प्लीज से यस और नो। जी मुकद्दस बेटा क्लास में आ गई हैं आप? सर आमना ही है, उसको एंटर कर दें। ओके मुकद्दस बेटा आप क्लास में हैं बेटा? आपसे यस और नो बना, क्लास से रिमूव करता हूं फिर आपको मैं। चलें आप नहीं बोल रही तो फिर बेटा आपको रिमूव करते हैं। जी अच्छा खैर देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे ही है कि एक मड है, मड पे टायर को मड लगा हुआ है। जब टायर मूव करता है, रोटेट करता है, तो मड की जो डायरेक्शन है जस्ट लाइक टेंजेंट होती है।
टेंजेंशियल वेलोसिटीज होती है। तो अगर मड देखिए, अगर यहाँ पे मड, यहाँ इसकी डायरेक्शन बेटा इस तरफ होगी, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी मड की, सेम डायरेक्शन बेटा होती है इंसेक्ट की। तो इंसेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी। कौन सी बेटा वेलोसिटी होगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी, velocity of insect due to the large centrifugal force and less friction between insect and wheel। तो बेटा ये इंसेक्ट मूव करेगा, टेंजेंशियली मूव करेगा। जी मेरे बच्चे बात क्लियर होगी सबको? प्लीज पूछिए एनी बॉडी, आस्क एनी क्वेश्चन। या सर समझाइए बेटा आपको? यस सर। ओके, मैं रोज समझाएगी बेटा आपको? जी जी सर। ओके, कैसा है बेटा आपको? समझाइए आपको? जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन नंबर बेटा रीड करें 8। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए मैं रीड करता हूं, सुने आप लोग। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेटरी मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिग्निफिकेंस बतानी है रोटेटरी मोशन में। तो बेटा कुछ बातें आप याद रखें। पहले इस क्वेश्चन को जैसे आंसर आप सुन लें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रोल प्ले करता है जैसे बॉडी का मैस रोल प्ले करता है इन लीनियर मोशन में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप रोटेशनल इनर्शिया भी कह सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया। वो बॉडी की स्टेट को मेंटेन करता है, वो स्टेट रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन से बॉडी मूव करे। ठीक है, यानी ये कुछ सिग्निफिकेंट। सर जी बेटा पूछे। सर प्लीज मुकद्दस को ऐड कर दें। बेटा मुकद्दस अभी। उमैर को भी ऐड कर दें। जी बेटा किसको? सर उमैर। अच्छा, उमैर को भी ऐड करता हूं मैं भी। अब उमैर अली 2 थे यार, अभी मैं किसको ऐड करूं? जी बेटा उमैर बोले। उमैर आवाज आ रही? उमैर आवाज आ रही बेटा आपको? बेटा उमैर अली से यस और नो, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अच्छा ठीक है। जी बेटा मुकद्दस आवाज आ रही है बेटा आपको? मुकद्दस आवाज आ रही है बेटा आपको? चलें, आपको शायद माइक का इश्यू होगा शायद। ऐड तो मैंने कर दिया था आरफ कहने पर। ओके जी बेटा, ये बात क्लियर होगी? जो 5.8 का क्वेश्चन है, यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले सेम रोल as mass in linear motion। ठीक है, फिर बेटा हम कह सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेंटेन करता है, मेंटेन द
state of rest or यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन को एंगुलर मोशन, तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा क्या फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने, mr²। इसको बेटा इसको हम यूं भी कह सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड रोटेट। जी बेटा पूछिए। सर वो मुकद्दस कह रही है कि आपने उसको रिमूव कर दिया। बेटा अभी मैं चले कुछ करते हैं उसको, तो दोबारा भेजिए, दोबारा आए उसे बोलें। जी मैं बोलती हूँ। बेटा देखिए अब्दुल्ला, कोई बच्चा पूछिए, अब्दुल्ला अब्बास क्लास वेट कर रहा है, पूछे कंफर्म करें अब्दुल्ला अब्बास ही है, नवीद खान का कंफर्म करें, नवीद खान है या नहीं है, एनीबॉडी प्लीज कंफर्म। ओके अब 5.9 देखिए बेटा। सर जी बेटा पूछिए मेरोज। सर आपने कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही सेम रोल प्ले करता है जैसे मैस लीनियर मोशन में करता है, तो मैस क्या रोल प्ले करता है? देखिए बेटा मैस रोल ये पे करता है, अगर बॉडी का मैस नहीं होगा तो बॉडी अपनी मोशन कंटिन्यू रख सकती है। इफ देयर इज नो मैस, आप क्या देयर इज नो बॉडी, आप सिंपली ये भी कह सकते हैं हम लोग। तो मैस उस बॉडी का हर जगह पे सेम रहता है। जी बेटा ये बात क्लियर होगी। गुलाम मुस्तफा बेटा आवाज आ रही है आपको? यस सर। उमैर बेटा आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। ओके चलें। अब 5.9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 5.9 और 5.11 दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 5.9 में पढ़ता हूं, सुने गौर से। वाई डज, ये हम पहले भी कर चुके हैं। वाई डज द कोस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम स्लो डाउन एज वाटर ड्रॉप्स इनटू द बीकर? अब 5.9 देखें, कहता है बेटा ये रोटेटिंग मटेरियल है, देखें ये कोस्टिंग रोटेटिंग है। लेट्स सपोज ये इसकी रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। बेटा यहां पे आपने इसके ऊपर ग्लास रखा हुआ है और ग्लास में मेरे बच्चे आप लोग ऐड कर रहे हैं वाटर। इसे आप लोग इसमें आप वाटर आप ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसकी जो रोटेशन है वो हो रही है स्लो डाउन। वाई इट्स रोटेशन स्लो डाउन। क्यों ऐसा होता है कहना? देखिए बेटा इसकी वही कॉन्सेप्ट पहले आप सीख चुके हैं आप लोग कि क्यों ऐसा होता है। देखिए गौर से, फॉर्मूला पढ़ा आपने, L = I ओमेगा बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एंगुलर वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बल्कि से यूं लिखिए आप लोग कि एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैस को जब इंक्रीज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो इसका मतलब ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो इंक्रीजेस। तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, एज अ रिजल्ट तो बेटा इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी मोशन क्या हो जाएगी, वो स्लो डाउन हो जाएगी। जी अदा है बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। और बेटा ये समझ आ गया सबको ये क्वेश्चन? अरिया बेटा समझ आ गया आपको? मोहिब बेटा आपको समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन? मैं रोज आवाज आ रही बेटा आपको? जी सर आ रही है। तो बेटा समझ आ गया मेरे बच्चों आपको ये? जी सर। आमना तीक बेटा समझ आ गया आपको? आमना बेटा ये? जी सर। ओके बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लिंक है, जो क्वेश्चन नंबर 5.11 का लिंक है, सेम यही लिंक है, सेम यही इसका आंसर है, सेम यही कॉन्सेप्ट यूज करना आप लोगों ने। हाँ एक बात मेरी बहुत गौर से बात सुनना बेटा, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गौर से मेरी बात सुनना प्लीज अटेंटिव।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है। अब गौर से मेरी बात प्लीज अटेंटिव, बट एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता। यू आर नॉट स्टडिंग द मैथमेटिक्स, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। देखिए गौर से बात सुन ले, गौर से ये मेरी बात कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर रहे हैं बिकॉज उसका मास चेंज हो रहा है, इसका मास इंक्रीज हो रहा है। आप ग्लास में पानी एंटर कर रहे हैं तो उसका मास इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए कि अगर मैं यूं कहूं कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है। ये बात बोली नहीं आप लोगों ने, ठीक है? तो खैर ये बात सबको बात क्लियर होगी बेटा आपको। अब देखिए यहां से बेटा समझ आ गई आपको, यहां से बात Yes, क्लियर? ओके। अब 5.11 क्वेश्चन मेरे को बेटा रीड करें प्लीज, क्या लिखा हुआ है? When a tractor moves with uniform velocity, its heavier wheel rotates slowly than its lighter wheel. Why? Explain. ओके, देख ऐसा होता या नहीं होता? देखिए बेटा ये लेट्स सपोज अब देखिए बेटा, आपने कभी देखा होगा, आप लोगों ने सिंपल छोटा सा ट्रैक्टर देख लें जरा आप लोग। देखिए बेटा ये इसका फ्रंट व्हील है, ये इसका रेयर व्हील है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो फ्रंट व्हील छोटा साइज में छोटा होता है, ट्रैक्टर का रेयर व्हील साइज में बड़ा होता है। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, एज कि दिस व्हील, इस व्हील का मास ज्यादा होगा, इसका देखिए इसका रेडियस भी ज्यादा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई इक्वल टू होता है mr²। तो बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ऐसा होगा या नहीं होगा कि रेयर व्हील का मास ज्यादा है या उसका रेडियस भी ज्यादा कह सकते हैं। तो मास या रेडियस ज्यादा होने से या दोनों ज्यादा होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो इंक्रीजेस, सो एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीजेस बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला पढ़ा आपने कि एंगुलर वेलोसिटी क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए जो फ्रंट व्हील है, गौर से बात सुनना, जो फ्रंट बेटा जो फ्रंट व्हील है इसमें क्या देखिए इसका, देखिए इसका मास कम होता है, फ्रंट व्हील का मास कम होगा, इसका रेडियस भी कम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो जब मास कम है एज कम्पेयर टू रेयर व्हील की बात कर रहे हैं, जब इसका मास लेस है, इसका रेडियस भी देखिए लेस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो डिक्रीजेस। जब ऐसा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, वो इंक्रीज। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई कि जो रेयर व्हील का मास कम होने से, उसका रेडियस कम होने से उसकी एंगुलर वेलोसिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। रेयर व्हील क्यों स्लो डाउन मूव करता है, हमें क्यों स्लो मूव करता है, तो रेयर व्हील का मास ज्यादा होता है, उसके रेडियस भी ज्यादा होता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला होता है mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो इंक्रीजेस व्हिच डिक्रीज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। जी बेटा इसमें किसी बच्चों को प्रॉब्लम कोई है? एनीबॉडी प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन। बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन में किसी बच्चे को कुछ पूछना प्लीज पूछिए, एनीबॉडी।